इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का 3 नंबर तक हम लोग बना चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग समझेंगे, और आप लोग अभी भी हम इतने रिक्वेस्ट करेंगे, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिलता रहे। और जो भी देख रहे हैं उनको धन्यवाद, मैं इतना जरूर कहूँगा। आगे हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कहता है इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। यहाँ फिगर दिया हुआ है, देखेंगे क्यू आर और अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन ये पी आर। और फिर एंगल 1 यानी ये, और एंगल 2 यानी एंगल, गौर से देखें तो एंगल टी क्यू आर या पी क्यू आर पी क्यू एस जो भी कहें, और एंगल पी आर क्यू, ये दोनों बराबर है। प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। पहले लिख लिया गिवन टू प्रूव, वही बात जो लिखा हुआ है उसी को लिखे हैं, दोबारा जान करके लिखना जरूरी है। इस पर भी इसी से हमारा आगे का स्टेप पता चलता है। हम लोग जरूर लिखेंगे अपना, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, मार्क्स भी मिलने का है। पी क्यू ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर, गौर से देखें ये छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है। ये दोनों सिमिलर कब हो सकता है? इसमें तो एक एंगल तो क्यू दोनों में कॉमन है, हम देख रहे हैं। और किसी तरह से अगर इसका साइड प्रोपोर्शनल दिखा देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि क्यू पी अपॉन क्यू टी इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर अगर किसी तरह से प्रूव कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। क्यू पी अपॉन क्यू टी क्यू एस अपॉन क्यू आर अगर ये प्रूव कर लेते हैं तो काम हो जाएगा। लेकिन हमको दिया हुआ क्या है ये समझेंगे। क्यू आर अपॉन क्यू एस यानी क्यू आर अपॉन क्यू एस, इसका तो रेशियो दिया हुआ है, और इधर दिया क्यू टी अपॉन पी आर। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। हमको अगर पी आर की जगह क्यू पी रहता तो हमारा काम हो जाता आसानी से। क्यू टी अपॉन क्यू पी दिखाते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस दिखा देते हैं, तो ट्रायंगल टी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एस कह सकते थे। कुछ प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एक और चीज दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये एंगल 1 और एंगल 2 किस ट्रायंगल का है? ट्रायंगल पी क्यू आर का एंगल है। एंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू, गौर से देखेंगे तो जब ये दोनों एंगल बराबर है तो इसका अपोजिट साइड ये और इसका अपोजिट साइड ये इक्वल होगा, यानी पी क्यू और पी आर बराबर होगा। इसी पी आर के जगह हम लोग पी क्यू रख देंगे अगर, तो हमारा काम शायद हो जाएगा। पी क्यू या क्यू पी एक ही बात है, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन क्यू पी, और एंगल 1 तो कॉमन है, हो ही गया, बस हो गया। इसी से काम है, मतलब लिखेंगे इसी बात को। सबसे पहले इसको दिखाएंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है, हम लोग लिखेंगे। देयरफॉर 1 का अपोजिट पी आर यानी पी आर इक्वल टू पी क्यू, लिख देंगे रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। अब आ गया हमको ना, it is given that QR upon QS equal to QT upon PR, और इस PR के जगह हम लोग PQ बैठाएंगे, तो देखते हैं दिस सिंपलाइज QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन QP। रीजन लिख देंगे, सिंस QP
इक्वल्स टू पी आर। प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव। हो गया। अब हम लोग देखेंगे दोनों ट्रायंगल में कैसे क्या है। सो ना इन ट्रायंगल टी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, और एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q कॉमन। तो हो गया देयरफॉर बाय SAS सिमिलरिटी ट्रायंगल TQR सिमिलर ट्रायंगल PQS प्रूव्ड। हो गया, यही हमारा काम था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P equals to angle RTS, so that ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। उसी का पहले अगर गिवन टू प्रूव पहले लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन था उसी को मोल्ड करके अपने ढंग से लिखिए। इन ट्रायंगल PQR S and T are points on sides PR and QR such that angle P equal to angle RTS। हम लोग पहले फिगर बनाना, देखें क्या फिगर बनता है। ये ट्रायंगल है PQR। S कहां पर है? S एंड T आर पॉइंट PR एंड QR, यानी PR पर कोई पॉइंट हमारा S मान लीजिए यहां पर है, और QR पर कोई पॉइंट है T। ये ST को मिला देते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है सोच समझेंगे फिर। सच दैट एंगल P यानी ये एंगल RTS यानी ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। हमको प्रूव करना है ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। सबसे पहले तो जल्दी फिगर नहीं समझ में आता है कैसे बनानी। हम लोग क्वेश्चन को पार्ट वाइज पढ़ेंगे समझेंगे तभी फिगर बनेगा। PQR का PQR बनाए, फिर PR और QR पर S और T पॉइंट का रहा उसको दिए, उनको मिलाएंगे तब जाके हमको ये ट्रायंगल बनेगा, RTS और PQR बन जाएगा। अब हमको प्रूव करना है ट्रायंगल RPQ यानी ये ट्रायंगल और RTS। इसमें छोड़ के भाग जाता है, कैसे होगा? एक ही कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन सब कुछ दे दिया है। हम गौर से देखें दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल RPQ और ट्रायंगल RTS में ये एंगल तो हमारा कॉमन है और एक एंगल ये दिया हुआ है, तो दोनों ए सिमिलरिटी से हमारा सिमिलर हो जाएगा। इसी बात को हम लोग यहां पर लिखेंगे। प्रूफ बहुत छोटा प्रूफ है। इन ट्रायंगल RT, इसी को पहले लिखते छोड़िए, RPQ एंड ट्रायंगल RT, एंगल R इक्वल टू एंगल R, ये कॉमन ही है, और एंगल RTS इक्वल टू एंगल P, ये दिया हुआ है। अब हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, दो एंगल इक्वल हो गया, थर्ड एंगल भी इक्वल होगा ही,
तो ए कहें या ए से दो एंगल से दिखा करके हम काम निकाल लेंगे। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल आर टी, यह आरपीक्यू ही पहले लिखें, कोई खास बात नहीं, आरपीक्यू ही लेना है। पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, बस यही हमारा प्रूव। बहुत छोटा प्रूविंग है, लेकिन ये छोटा प्रूविंग जब समझेंगे, फिगर बनाएंगे तब। फिगर अगर नहीं बनेगा, मेन फिगर भी बनाने में स्टूडेंट अटक जाता है। हम लोग समझ करके तोड़ तोड़ के समझेंगे और फिगर बनाएंगे, हमारा काम हो जाएगा आसानी से। ठीक, हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन को। इन फिगर ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट है। ए बी ई और ए सी डी ये कॉन्ग्रुएंट है। सो दैट ट्रायंगल ए डी ई यानी ए डी यानी ये छोटा ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी ये बड़ा। हम लोग काम करेंगे, कैसे करेंगे समझेंगे। टू प्रूव करना है यही है, ए डी सिमिलर। तो देखेंगे ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी में एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, एक एंगल कॉमन हो गया, इक्वल हो गया। अब अगर दोनों साइड प्रोपोर्शनल दिखा दे किसी तरह से, यानी AD और AB का रेशियो और AE और AC का रेशियो किसी तरह से इक्वल दिखा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हम इसी को देखेंगे कैसे हमारा काम होगा। इसके लिए हमको जो दिया हुआ है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, इसके आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं। ABE में साइड AE और ACD में साइड AD इक्वल और CPCD। उसी तरह से ट्रायंगल ABE में साइड AB और ट्रायंगल ACD का साइड AC ये भी बराबर होगा, दो साइड बराबर हो गया। उसी को लेके हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि क्या मिलता है। हो जाएगा, उम्मीद करते हैं इतने से। और ये एंगल तो कॉमन है ही, बस हमारा काम हो जाएगा। हम लोग देखेंगे सिंस ट्रायंगल ABE congruent triangle ACD, therefore AE equals to AD and ये AC equals to AB। ऐसा करते पहले लिखते हैं ABE का है साइड लिखते हैं पहले। AB इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये AE और AD ये और ये बराबर है, और AB और AD इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख देते हैं। ये दोनों CPCD AD इक्वल्स टू AE, ठीक है। और एंड AB इक्वल्स टू, तो ये AD अपॉन AB यानी AD और AB का रेशियो AE और AC का रेशियो बराबर होगा। या दूसरे तरह से भी हम लोग देख सकते हैं, इसको हटा देते हैं। AD अपॉन AE इक्वल्स टू 1, एंड सिंस AB इक्वल्स टू AC है, therefore AB अपॉन AC ये भी 1 होता है, ठीक है। तो इसको लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, therefore AD
अपॉन ए ई इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ये थोड़ा लंबा हम चले आए, शायद किसी को समझने में दिक्कत हो रही हो, इसलिए इसको क्रॉस कर लेंगे, यानी ए डी अपॉन ए ई, सॉरी ये ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये क्रॉस कर लिए, ए को इधर ले गए, ए बी को इधर ले आए। तो हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, क्या देख रहे हैं, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये तो हमारा कॉमन है, हो गया। देयरफॉर बाय एस ए एस, दो साइड और एंगल इक्वल, दो साइड प्रोपोर्शनल, एंगल इक्वल एस ए एस, सिमिलरिटी ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। ये हम लोग प्रूफ जो पहले जो कर रहे थे सीधे हम कर रहे थे, जैसे ए डी अपॉन ए बी सीधे लिखते, ए डी इक्वल टू ए ई है और ए बी इक्वल टू ए सी है, तो हम लिख सकते थे ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है। ये इतना जो काम किए ये हमको करने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ रहा है तो ठीक है, डायरेक्ट करके निकल सकते हैं, और नहीं तो ये प्रोसेस हम लोग चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है इन द फिगर एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई, ये पॉइंट है डी, सॉरी ये है डी, और सी ई ये ए डी परपेंडिकुलर सी बी और सी ई परपेंडिकुलर ए बी, अल्टीट्यूड यही है। ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ये दोनों पी पर इंटरसेक्ट करता है। सो दैट ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी, ए ई पी यानी ये छोटा ट्रायंगल और सी डी पी ये छोटा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। बड़ा क्वेश्चन अटपटा लगता है, फिगर भी समझ में नहीं आता है जल्दी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हम पेशेंसली वर्क करेंगे, ध्यान से काम करेंगे तो बनेगा। और बहुत ही आसान है, देखने में लग रहा है ये चार चार प्रूफ है, कैसे होगा, बहुत लंबा है लेकिन बहुत छोटा है। ऊपर से देखने में बहुत लंबा नजर आता है, लेकिन जो काम करेंगे तो लगेगा कि बहुत छोटा है। जो लिखना ही केवल होता है और कुछ नहीं है। हम लोग देखेंगे पहले प्रूफ में ही हम लोग आते हैं। सबसे पहले देखें इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, इस दोनों ट्रायंगल में देखें क्या क्या हमको है। एक तो ये 90 डिग्री है, ये 90 भी 90 होगा और ये 90 है। एक तो ये एंगल ये इक्वल हो गया, और एक और अगर किसी तरह से एक और एंगल इक्वल दिखा दें तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। हम कह सकते हैं भाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल दिस सिमिलर ट्रायंगल दिस। तो गौर से देखें, ये एंगल और ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है जो हमेशा बराबर ही होता है। बस इसी दो को लिख करके दिखा करके हम लोग निकल जाएंगे फटाक से, हम लोग वही लिखेंगे। सबसे पहले तो एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल सी डी पी, ये 90 डिग्री हो गया। और दूसरा एंगल ए पी ई, ये एंगल इक्वल टू एंगल सी पी डी, इसका रीजन लिख देंगे वी ओ, बस हो गया। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए
ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी, प्रूव 1। हो गया। सेकंड, ट्रायंगल ए बी डी और सी बी ई लिख लेते हैं। एन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। ए बी ई, ए बी डी ये ट्रायंगल और सी बी ई ये ट्रायंगल। ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री है। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी 90 डिग्री है। अब एक और क्या है, एक एंगल और इक्वल दिखा देंगे तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो गौर से देखें, ए बी डी में ये एंगल और सी बी ई में भी ये एंगल, ये कॉमन है, यानी एंगल बी दोनों में है। एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी ई, या इसको हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। ये लिखें या एक ही बात है, कॉमन। इसमें कोई एक लिखेंगे, ये या तो ये लिखें या ये लिखें, कोई एक ही लिखेंगे। कोई दोनों हम तो यहाँ पर समझने के लिए लिखे हैं, आपको जैसे समझ रहा है, या तो ये लाइन लिखिए या ये लाइन लिखिए, बात बराबर, एक ही शॉर्ट में। तो हो गया, बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई। ये रूट 2। इसी तरह से हम लोग देखेंगे, तीसरा है ट्रायंगल ए ई पी और ए डी बी, इसको भी हम लोग देखते हैं। इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, यहां पर क्या है, ए ई पी में ये एंगल और ए डी बी में ये एंगल 90 डिग्री है। सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। पहले एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये 90 डिग्री है। एक एंगल और हमको दिखाना है, ये तो बड़ा गड़बड़ बात है। ए ई पी और ए डी बी में यहां पर एंगल ए हमारा कॉमन हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए लिख देंगे कॉमन, हो गया। ये आप लोग खुद लिखने की कोशिश करना चाहिए, हम ऐसे फिर लिख देते हैं, लेकिन अब आपको खुद लिखना चाहिए। ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी, प्रूव्ड 3। ये तीसरा तो हो गया। प्रूविंग पीडीसी और बीईसी, ये यहां भी उसी तरह से है। ये एंगल पीडीसी इक्वल टू एंगल बीईसी 90 डिग्री हो गया, एंगल सी कॉमन हो गया यहाँ पर। बस इसी से हमारा काम पूरा हो जाएगा। सब में ए सिमिलरिटी से ही हमको प्रूव करना है, इसका विशेष ध्यान हमको रखना है। इन
ट्रायंगल पी ई, क्या नाम है, पी डी सी, सॉरी पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। एंगल पी डी सी, पी डी सी में ये एंगल इक्वल टू एंगल बी ई सी में एंगल बी डी सी ये एंगल और बी ई सी ये एंगल 90 डिग्री हो गया, और एंगल सी दोनों में कॉमन है। Therefore by a similarity, triangle PDC similar triangle BEC। प्रूव्ड। इस तरह से ये पूरा प्रूव होता है। हमको पेशेंसली वर्क करना है, एक प्रूव करने के बाद तो अपने आप दिखाई पड़ने लग जाता है। और हम लोग धैर्य से काम ए सिमिलरिटी का ही यूज करते हैं और बनाएंगे, बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। ठीक। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है E is a point on side AD produced at of a parallelogram ABCD. BE intersects CD at F. So that triangle AB similar triangle CFB। यहाँ पर फिगर नहीं दिया है, हम लोग पहले फिगर बनाएंगे। पैरेललोग्राम ABCD कह रहा है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम ABCD बनाते हैं। A B C D हम पहले थोड़ा सा बढ़ा दिए, क्योंकि कह रहा है कि साइड AD इज प्रोड्यूस्ड, AD को बढ़ाया, सर्टेन पॉइंट E, मान लो यहां पर ही लिया E, और BE को मिलाएंगे। ये पॉइंट है हमारा E, BE को मिलाया, BE इंटरसेक्ट CD एट F, यानी ये पॉइंट हमारा F। इस तरह से ये फिगर हमारा बन गया। अब हमको प्रूव करना है क्या, ट्रायंगल ABE यानी ये ट्रायंगल और CFB ये छोटा, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, इसको सिमिलर दिखाना है। हम लोग देखेंगे जनरली होता क्या, यहां धोखा होता है। ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखा दिए, तो ये एंगल तो इस ट्रायंगल का पार्ट है, लेकिन ये एंगल जो है, यानी ये एंगल कहने का मतलब ये एंगल तो ट्रायंगल AB का पार्ट नहीं है, तो ऐसा गलत हो जाएगा। देखेंगे कैसे काम करेंगे, बहुत अटपटा है, बहुत समझना पड़ता है कैसे हम लोग करेंगे, क्या होगा। यहां भी हम लोग ए सिमिलरिटी का ही यूज करने वाले हैं। सबसे पहले देखें AD पैरेलल BC है और BE ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, फिर देखें हम लोग AB पैरेलल DC है और BE ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस दो एंगल इक्वल हो गया, हमारा काम पूरा हो जाता है। इसी बात को हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सिंस AD पैरेलल BC and BE is a transversal, therefore angle AEB equals to angle CBF या CBE ही लिखें, alternate इंटीरियर एंगल्स। दिस सिंपलाइज हो गया एंगल AEB इक्वल टू एंगल CBF। दोनों एक ही बात है, CBF का है या CBE का है,
सेम मीनिंग है। फिर सिंस ए बी पैरेलल डी सी एंड बी ई इज अ ट्रांसवर्सल, therefore angle ABE equals to angle CFB। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ABE, यानी ये एंगल ABE और CFB हो गया। तो अब लोग आ जाए इस दोनों ट्रायंगल में दिखा देते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, एंगल AEB इक्वल टू एंगल CBF एंड एंगल ABE इक्वल टू एंगल CFB। AEB ये एंगल और CBF ये एंगल इक्वल है, फिर ये एंगल इक्वल है इस ट्रायंगल का, हो गया। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। हो गया, दो एंगल इक्वल है, ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। यही है, हम लोग को पेशेंसली काम करना पड़ता है। मैथ में हमेशा पेशेंस रखकर चलना है, समझना है, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, समझना है, और उसमें क्या कह रहा है, कैसे क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, कैसे प्रूफ करना है, डिटेल हमको ठीक से देखना है पेशेंसली। ये हो गया, आज भर के लिए इतना ही। इतना में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके जरूर पूछ सकते हैं। हाँ, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कोशिश कीजिए सब्सक्राइब कर लेने का, ताकि आपको समय पर तुरंत वीडियो मिले। आप ये बेल बटन दबा लीजिए, आपको मैसेज मिलता रहेगा, और जितना अधिक लोगों को सब्सक्राइब में शेयर कीजिएगा, उतना अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इसका भी ध्यान रखना, अपना ही केवल नहीं देखना, दूसरे के लिए भी सोचना है।